नमस्कार, एम सॉल्यूशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, कोई ऐसा सवाल नहीं बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको मैथ में टॉपर बनने के लिए एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिसको आप अगर अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप मैथ में टॉपर बन जाएंगे। पूरे बोर्ड में टॉपर बनने की बात तो अलग है, वो एक अलग बात है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन जिस विषय में बच्चे फेल होते हैं, जिस विषय में बच्चों का नंबर सबसे कम आता है, आज उस विषय में टॉपर बनने की बात मैं करूंगा। और जिन लोगों ने अभी से ये कसम खा लिया कि इस वीडियो को मैं पूरा देखकर ही रहूंगा, उनको 2024 के बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने वाली स्ट्रेटजी आपको बताई गई है, जिसमें आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करने हैं। सिर्फ आप अपने ऊपर इन चीज़ों को फॉलो करके, लागू करके आप टॉपर बनने की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर देंगे। और जैसे बोर्ड एग्ज़ाम 2024 आप देंगे, रिजल्ट आएगा तो आपका नाम टॉपर की लिस्ट में ज़रूर रहेगा। क्योंकि देखो बच्चों, अगर आपका नंबर गणित में 90 से लेकर के 100 के बीच में आता है या 90 से लेकर 100 तक आता है, तो आपको कहा जा सकता है कि आप मैथ में टॉपर हो, मैथ में आप अच्छी नॉलेज रखते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैथ में 90 से 100 के बीच में नंबर कैसे आएगा, उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास टाइम हो तभी इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा इस वीडियो का लिंक व्हाट्सएप पे शेयर कर लें। जब आपके पास समय मिलेगा तब आप इस वीडियो को पूरा पूरा वॉच कीजिएगा और इसके अंदर बताए गए तरीकों को फॉलो कीजिएगा। नंबर 1, सबसे पहले आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें। कुछ बच्चे हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आना चाहते हैं, लेकिन वो वहीं पर मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, बेसिक क्वेश्चन सीखना है। अगर आप बेसिक क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो आप और लो लेवल में क्वेश्चन सीखिए। यकीन मानिए, अगर आप रूम लेके बाहर पढ़ाई करते हैं या घर पे ही पढ़ते हैं, तो आप 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए किसी टीचर को अपने घर पर बुलाइए, होम ट्यूशन पढ़िए। और उनसे क्या पढ़ना, सिलेबस नहीं पढ़ना है, उनसे सिर्फ वो पॉइंट्स पढ़ने हैं जिन पॉइंट्स में आप कंफ्यूज होते हो। जैसे कि बटा का जोड़ घटाना, लघुत्तम लेना, स्क्वायर, क्यूब, करड़ी, त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक, दोनों पक्षों का पक्षांतर, गुणा भाग कैसे कैसे होता है। तो इन बेसिक चीज़ों को जब आप अच्छे ढंग से समझे रहेंगे ना, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरह के सूत्रों पर सवाल कैसे हल किया जाता है, अगर आप इन सारी चीज़ों में फंसते हैं तो इनकी एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट बना करके रखें और किसी टीचर को अपने घर पे बुला के 1 महीने के लिए सिर्फ पढ़ाई करें। जब आपका बेसिक इस तरीके से कंप्लीट हो जाए, तब उसके बाद आप कक्षा 12 के या अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जिस भी क्लास में आप हों, अपने क्लास के एक्सरसाइज के छोटे छोटे प्रश्नों को हल करें। और अपने से नहीं हल करना है। अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन करते हैं तो ऑफलाइन वाले गुरुजी के द्वारा बताए गए विधि से करना है, ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन टीचर द्वारा बताए गए विधि से करना है। तो उस विधि से आप करते जाएं, उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर के बड़े बड़े सवाल करें। क्योंकि अगर आपको छत पर चढ़ना है तो पहली सीढ़ी पर पैर रखना ही पड़ेगा, तभी आप धीरे धीरे आखिरी सीढ़ी पे जाओगे, उसके बाद छत पे जाओगे। तो ऐसे ही गणित है बेटा, इस गणित में आपको अपना पहले बेसिक पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद आप एक्सरसाइज के सवाल कर पाओगे। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कि कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के बीच में जितने भी गणित के सूत्र हैं, इन सब को एक बहुत बड़ा चार्ट लीजिए, जो बहुत बड़ा पेज आता है ना मोटा सा, उस पर स्केल से लाइनिंग खींच लीजिए और उसको लिख लीजिए, लिख करके अपने रूम में कहीं चिपका दीजिए। जहाँ पर अधिक समय तक आप बैठ के पढ़ते हैं उसी वाले रूम में चिपकाइए। और रोज़ जिस तरह से लोग अपने चहेते प्रभु की पूजा करते हैं, बार बार देखते हैं, या आज के ज़माने में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात ज़्यादा चलती है, तो जिस तरीके से
लोग अपने मित्र के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए हमेशा सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसका फ़ोटो देखते हैं। उसी तरीके से जो फार्मूला आप अपने दीवार में चिपकाएंगे, उस तरीके से आप फार्मूले को बार बार देखें और उसमें देखें कि आप फार्मूले के कौन से हिस्से को भूल रहे हैं। फार्मूला आपसे कहेगा कि आप तो मुझे भूल जा रहे हैं, तो आप उससे कहिए कि मैं नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें इस जन्म में नहीं भूलूंगा। एकदम उससे प्यार की भाषा में बात करिए, वो तो कुछ बोलेगा नहीं, आप दोनों का रोल करके बात करिए। देखिए, इतने ज़्यादा कम समय में आपको सारे सूत्र याद हो जाएंगे कि पूछिए मत। और फार्मूला याद करने का इससे बेहतर तरीका और भी है, जैसे कि आप डेली वही फार्मूला लिख लिख करके याद करें। अब मैंने बोला कि कक्षा 6 से 12 तक के सारे सूत्रों को लिख के याद नहीं करना है। जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, सिर्फ उस क्लास के सूत्रों को बार बार लिख के याद कीजिए। बाकी के क्लास के सारे सूत्रों को आप चार्ट पेपर में लिखे रहिए। बाकी क्लास के सूत्र कभी कभी इस्तेमाल होंगे, आपके क्लास के सूत्र बार बार इस्तेमाल होंगे। तो जो बार बार इस्तेमाल होगा उसे आप लिख लिख के भी याद कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने तरीके से याद करिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर अभी से सॉल्व करिए। अब आप सोचेंगे कि गुरुजी अभी तो मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं, तो प्रीवियस ईयर पेपर कैसे करूँगा? तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पेपर सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने 5वां चैप्टर पढ़ लिया, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर कहीं से भी ढूंढिए और उसमें से खोजिए कि 5वें चैप्टर का कितना सवाल उस पूरे पेपर में आया है। 5वें चैप्टर के जितने भी सवाल आप पेपर में देखें, सिर्फ उतने ही सवालों को अपने मन से करें, ताकि ये चेक होता रहे साथ ही साथ कि आप जो पढ़ रहे हो क्या उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है क्या। आप जो एनसीईआरटी के बुक से पढ़े, अब आप उसके हिसाब से बोर्ड में आया हुआ प्रश्न कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इस चीज़ को बराबर इसी तरीके से चेक करते रहें। उसके बाद अगर आपको फुर्सत मिले तो ज़्यादा नहीं 20 मिनट के लिए किसी दोस्त के पास बैठ कर के उस दोस्त को कुछ 1-2 सवाल आप बताएं। ऐसा सवाल उसको बताएं जो बहुत आसानी से उसको समझ में आ जाए, क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ता है। शिक्षा ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। तो आप अगर 10 सवाल सीख लिए आज, तो उसमें से 2 छोटे-छोटे या आसान-आसान सवाल अपने दोस्त को भी सिखाने का प्रयास करें। सिखाने में आप बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे अपने लिए, तो दूसरों की हेल्प करना आपके लिए हेल्प के बराबर होगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि यार मैथ से हमेशा दोस्ती की तरह से व्यवहार कीजिए। मैथ कहता है कि मेरे साथ जितना प्रैक्टिस करोगे मैं तुम्हारे साथ उतना ही रहूँगा। यानी मैथ का कहना है कि आप मेरे से जितना कुश्ती लड़ोगे और उतना ही आप ताकतवर बनोगे। कहने का मतलब है कि मैथ के सवाल का जितना ज़्यादा अभ्यास होगा, सवाल उतना ही ज़्यादा आसान होता जाएगा। और इतना ही नहीं, आप जब भी गणित की पढ़ाई करें, अपने चारों तरफ का वातावरण एक बार चेक कर लें कि कहीं से कोई डिस्टर्ब तो नहीं होने वाला है। मच्छर नहीं आने चाहिए वहाँ, धूल मिट्टी आंधी तूफान धूप नहीं आने चाहिए वहाँ, और आपके परिवार के सभी सदस्य बार बार वहाँ न पहुँचें, या पड़ोसी का जंगला आपके कमरे से अटैच ना हो कि कोई पड़ोसी आपको तंग करे। और दोस्तों का मोबाइल नंबर, दोस्तों का व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक इंस्टाग्राम मैसेज, रील है, इन सभी को भी आप दूर कर दीजिए। 100% छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने जीवन में अगर आप 10% यूज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन 100% यूज़ करेंगे मोबाइल फ़ोन तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरीके से आप मैथ में टॉपर बनने का जो रणनीति है उसको फॉलो कर सकते हैं।